मैं विक्रमादित्य राय, प्रोफेसर एंड हेड, फार्मर प्रोफेसर एंड हेड, डीएवी पीजी कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। मेरे सामने बनारस के विस्तृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अनकही कहानी। इसके लेखक हैं एच.ए. कुरैशी और श्रेया पाठक। मैं सर्वप्रथम प्रदीप नारायण सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च अपनी रिसर्च टीम के द्वारा कराया है। बाबू प्रदीप नारायण सिंह से मेरा रिश्ता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान हुआ था और तब से अब तक रिश्ता बना हुआ है। इन्होंने इस पुस्तक को तैयार कराने में जितनी मेहनत की है वो अद्वितीय है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज एक ऐसा बनारस बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश राजनीति के अनुकूल हो। इसके लिए उन्होंने एक अपने ढंग से यहाँ सब चीजों को देखने का और समझने का प्रयास किया है। बाबू जगत सिंह ने इसका विरोध किया और चेत सिंह का जो विद्रोह है उस विद्रोह की चर्चा तो इतिहासकारों ने बहुत ही गंभीरता के साथ किया है, लेकिन बाबू जगत सिंह ने जो वजीर अली के साथ मिलकर के संघर्ष किया, ये एक नमूना था। वजीर अली और इनका एक गंगा जमुनी तहजीज का एक अद्वितीय नमूना था और इन्होंने एक जगतगंज मोहल्ला बनाया जिसको हम कहते हैं जगतगंज कोठी। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से था जो प्रदीप नारायण सिंह जी के साथ जगतगंज कोठी को देखने का, उनकी भूली बिसरी यादों को जो बची हुई हैं, जिसको प्रदीप नारायण सिंह ने सजो करके रखा है। कुछ चीजें उसमें से विस्मृत हो गई हैं, जैसे उनकी कोठी के पीछे उनका एक तालाब था। समय के अनुसार बनारस का विस्तार हुआ और वो तालाब जो है वो पाट दिया गया और उस पर एक नई कॉलोनी का निर्माण हो गया। बाबू जगत सिंह जो 79 में जो उन्होंने विद्रोह किया, अब उसकी चर्चा तो इतिहासकारों ने नहीं की, लेकिन जो प्रदीप नारायण सिंह और उनकी जो रिसर्च टीम है उन्होंने प्रयास करके इस तथ्य को उजागर किया है और इतिहासकारों को बाध्य किया है सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ, कि वह इस पर चर्चा करें। बनारस और काशी की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो काशी को दुनिया की प्राचीनतम नगरी है, काशी को मोक्ष की भी नगरी कहा जाता है। दुनिया का जो प्राचीनतम शहर है उसमें काशी एक सबसे महत्वपूर्ण है। काशी में जो है सभी धर्म संप्रदाय के लोग काशी में रहते हैं। सारनाथ के संदर्भ में एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं गंभीर चर्चा करना चाहूँगा कि जो सारनाथ का जो पहलू प्रदीप नारायण सिंह की टीम ने जो उजागर किया है, अब उसमें जो प्रचलित वृत्तांत है या जो सोशल फॉर्मेशन है वो बदलाव की मांग करती है और नए साक्ष्य के आधार पर बाबू जगत सिंह का मूल्यांकन होना चाहिए। 18 मार्च 1799 में बाबू जगत सिंह को विद्रोह के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। भारत का अगर इतिहास को हम गंभीरता से देखते हैं तो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद 1757 से लेकर के 1857 का ये जो 100 वर्षों का इतिहास है, यह इतिहास विद्रोहों से भरा पड़ा हुआ है। इसमें बहुत से जननायक हैं जो विस्मृत कर दिए गए हैं, इतिहास में उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इस रिसर्च टीम ने, एच.ए. कुरैशी और जो श्रेया पाठक जी हैं, श्रेया पाठक ने इसकी खाका बनाई और एच.ए. कुरैशी ने इसको मूल रूप देने का काम किया है। 18 मार्च 1799
अगर मेरी डेट ठीक है तो बाबू जगत सिंह को विद्रोह करने के आरोप में जगतगंज कोठी से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बहुत मुकदमे चलाए गए, उनको फांसी की सजा हुई। फिर बाद में उस फांसी की सजा को बदल करके साउथ अफ्रीका के सेंट हेलेना द्वीप पर भेजने की योजना बनाई गई, लेकिन गंगा के किनारे बसे काशी में और जगतगंज कोठी में रहने के और गंगा में प्रेम के कारण और अपने देश के प्रति अपार प्रेम के कारण कलकत्ता से जब इनको नाव में या स्टीमर में बैठा करके ले जाया जाने लगा तो इन्होंने सेंट हेलेना द्वीप जाने के बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया और वहीं वो गंगा में कूद करके और अपने जल समाधि उन्होंने ले लिया। अब बहस इस बात की है कि सारनाथ में जो इन्होंने खुदाई कराई और खुदाई के बाद जो सबूत मिले, जो साक्ष्य उनको मिले, छोटी ही खुदाई कराई, उस खुदाई में जो साक्ष्य मिले उसमें अगर मेरी जानकारी ठीक है तो उसमें कोई एक बॉक्स मिला जिसमें हड्डियां भी थी और कुछ जेवरात भी उसमें मिले। बाबू जगत सिंह ने बड़ी ईमानदारी के साथ उन हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया और जो उसमें जेवरात मिले वो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में ले जा करके उन्होंने उसको जमा करा दिया। लेकिन जो अभिलेख या जो साक्ष्य सारनाथ में लगाए गए हैं उसमें जगत सिंह जी को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब ये संभव नहीं है कि प्रदीप नारायण सिंह अकेले प्रयास से उसको ठीक कराए, तो हम तमाम बुद्धिजीवी लोगों को, जो इतिहासकार हैं, समाजशास्त्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एएसआई को एक पत्र लिखे, एक ईमेल करे और ये बताए कि उसको ठीक कराया जाए, क्योंकि उस जो साक्ष्य वहां लगाए गए हैं, क्योंकि सारनाथ एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के बौद्धिस्ट आते हैं और उन बौद्धिस्टों को एक गलत जानकारी दी जाती है। तो अब तो प्रमाण के साथ सब चीज सामने आ गई है, तो इसलिए अब उसको ठीक होना ही चाहिए, बिना उसके संभव नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो किताब है और प्रदीप नारायण सिंह ने इसमें जो अपनी पूरी ताकत लगाई है, तो वो तो अपने पितरों से और अपने पूर्वजों के लिए अपने मन में जो उनके अपार श्रद्धा थी उसका ऋण उन्होंने चुकता किया है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर मेरी जानकारी ठीक है तो 20 अक्टूबर को उनकी समाधि का पुण्यतिथि पड़ती है, तो हम सब लोग मिल करके 20 अक्टूबर के दिन जगतगंज कोठी में जो जहाँ जगत सिंह जी रहते थे वहां पर एक आयोजन करके और उनको एक अपनी ठीक श्रद्धांजलि दें। ठीक है।